हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है 50 MCQ ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस करते हैं इसके हम। पहला क्वेश्चन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द पॉइंट वेयर। कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे होता है, जिस पॉइंट पे होता है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसको क्या मिलता है। जैसे हमारी ये बजट लाइन है और ये क्या है, हमारा इंडिफरेंस कर्व है। ई पॉइंट पे है, ई पॉइंट उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा उसको, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कम्स अंडर। इसकी स्टडी को हम कौन सी बुक में पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सी कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की नहीं है। रैशनैलिटी, अनलिमिटेड इनकम, पॉजिटिव प्राइस ऑफ गुड्स या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन बी, अनलिमिटेड इनकम हमारे पास नहीं होती। ठीक है, ये कंडीशन नहीं आएगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किससे इन्फ्लुएंस होता है, गुड्स के प्राइस से या कंज्यूमर की इनकम से या कंज्यूमर प्रेफरेंस से। इसमें हम प्राइस भी देखते हैं, कंज्यूमर की इनकम भी और कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी। तो ऑल ऑप्शन सही है इसके, ऑल ऑफ दिस। फोर्थ आंसर इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर अचीव। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर अचीव करता है मिनिमम TU, मैक्सिमम TU, जीरो MU या कांस्टेंट MRS। तो इसमें क्या अचीव करता है वो, मैक्सिमम TU, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिलती है इसको। ऐसे ये डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हमारी TU है और नीचे क्या है हमारा MU है। मैक्सिमम TU पे MU है और यहाँ पे क्या अचीव कर रहा है वो, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी अचीव कर रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, अभी टॉपिक बी। इसके अंदर कार्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लॉ किसने दिया था। तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू गुड्स यूटिलिटी अप्रोच इज अटेन व्हेन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब MUX PX इक्वल टू MUY PY। ठीक है, यहाँ पे दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी और दोनों का प्राइस क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, in addition to MUX PX इक्वल टू MUY PY अनदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि एक कंडीशन तो इसकी ये है इक्विलिब्रियम की, लेकिन दूसरी कंडीशन कौन सी है। दूसरी कंडीशन है MUX PX नो, MU ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ MUX PX ग्रेटर दैन MUY PY। अगर मार्जिनल यूनिटी ऑफ X मार्जिनल यूनिटी ऑफ Y से ग्रेटर देन है तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। अब जिसकी मार्जिनल यूनिटी जिससे ज़्यादा मिल रही है उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा बाय करेंगे। Y को ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, X को खरीदेंगे। सही है, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम X की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करना पड़ेंगी, क्योंकि इसके प्राइस क्या है, कम होंगे और उसकी यूटिलिटी से हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। आगे नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद वन कमोडिटी इज़ रीच्ड वेयर। ठीक है, व्हेन। तो एक कमोडिटी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूनिटी उसके प्राइस के इक्वल होती है, या TU मैक्सिमम होती है, या MU ज़ीरो होती है। यहाँ पे कंडीशन पूछा है हमसे। ठीक है, तो कंडीशन हमने बता दी कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा उसका, MU इक्वल टू प्राइस भी। ठीक है, आगे
कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम, कार्डिनल यूटिलिटी का हम अज्यूम करके चलते हैं। यूटिलिटी इज़ ओनली कंपेरेबल, यूटिलिटी इज़ इक्वल टू MUX MUY या ICR कन्वेक्स, नहीं ये तीनों नहीं है। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर, ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक लॉ ऑन विच यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस, कौन से लॉ के ऊपर ये बेस है यूटिलिटी हमारा? तो लॉ ऑफ सप्लाई, डिमांड या रिटर्न या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमारी यूटिलिटी क्या है? जैसे जैसे किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी क्या है, पहले से कम होती जाती है। तो यूटिलिटी के लॉ के ऊपर बेस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ MU ऑफ गुड्स इज़ लेस दैन इट्स प्राइस कंज्यूमर शुड, अगर किसी गुड्स की MU क्या है, लेस देन है इट्स प्राइस से, तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? उसका कंजप्शन इंक्रीज़ करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा डिक्रीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो वो ज़्यादा दे रहा है लेकिन उससे उसको यूटिलिटी उतनी नहीं मिल रही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी फॉर कंज्यूमर इज़ इक्विलिब्रियम इज़, अगर मार्जिनल यूनिटी आपकी पहले से मनी की कम हो रही है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं, क्योंकि हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही यही है कि MUM क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होनी चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडीशन ऑफ MUX PS इज़ इक्वल टू MUY PY MUM, तो ये किस चीज़ की कंडीशन को शो करता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन को या डिसइक्विलिब्रियम की? तो हमने पीछे रीड किया है पहले ही, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की IC अप्रोच सबसे पहले किसने दी थी? मार्शल ने, हिक्स एंड एलन ने, रॉबिन्सन ने या सैमुअल्सन ने? तो राइट आंसर इज़ द बी, हिक्स और एलन ने दिया था इसको। आगे नेक्स्ट है हमारा, इन IC अप्रोच द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑकर, IC अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे वो बजट लाइन को कट करता है, बजट लाइन के पैरेलल होता है या बजट लाइन के ऊपर होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हमारी मान लो बजट लाइन है, ठीक है, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? पॉइंट E पे। तो ये क्या कर रही है? IC कर्व क्या है? बजट लाइन को टेजेंट कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, स्लोप ऑफ एन IC का स्लोप कैसा होता है? प्राइस रेशो से पता चलता है, MRS से पता चलता है, मार्जिनल यूनिटी या टोटल यूनिटी से? तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका स्लोप होता है। तो जैसे ही हम डायग्राम बनाते हैं इसका इंडिफरेंस कर्व का, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं MRS क्या है? पहले से कम होती जाएगी। ठीक है, और X की हम पहले से कम यूनिट छोड़ना पसंद करेंगे कंपैरिजन टू Y। एट इक्विलिब्रियम IC एनालिसिस कौन सी होती है कंडीशन? पीछे हमने किया, इसकी कंडीशन होती है MUX PX या MUX MUY या T इक्वल टू 0 या MRS इक्वल टू PX अपॉन PY। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है इसकी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ MRS XY ग्रेटर देन PX अपॉन PY कंज्यूमर शुड, अब MRS XY क्या है? PX अपॉन PY से ज़्यादा है, तो हमें किसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करनी है? हमें X की ज़्यादा परचेज़ करनी है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा, इफ़ MRX लेस देन PX अपॉन PY, अब देखो X का प्राइस, X की MRS
कम है, वाई की MRS अब ज़्यादा है, तो हमें किसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करनी चाहिए? वाई मोर ऑफ वाई, हमें वाई की क्वांटिटी पहले से ज़्यादा परचेज करनी है। आगे नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिक्वायर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिक्वायर किस चीज़ को रिक्वायर करता है ये? MRS इक्वल टू प्राइस रेशो और IC कॉन्वेक्स होना चाहिए, MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशो, IC कॉन्केव होना चाहिए, या DU डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। MRS क्या होनी चाहिए हमारी? प्राइस के इक्वल होनी चाहिए, और IC की शेप कैसी होनी चाहिए? कॉन्वेक्स होनी चाहिए, और इस पॉइंट के ऊपर MRS इक्वल टू प्राइस होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ IC इंटरसेक्ट अनदर IC इट वायलेट द असम्पशन। अगर एक IC दूसरे IC को टच कर रहा है तो क्या ये वायलेट कर रहा है कंडीशन को, असम्पशंस को? तो इसमें बोल रहा है कंसिस्टेंसी होगी, कंप्लीटनेस होगी, रैशनैलिटी होगी, या कन्वेक्सिटी होगी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा कंसिस्टेंसी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ हायर IC रिप्रेजेंट, हायर IC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर सेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन, या नेगेटिव यूटिलिटी? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स IC शो, IC है जो कॉन्वेक्स IC हम किस चीज़ को शो करता है कि MRS इंक्रीजिंग होती है, MRS डिमिनिशिंग होती है, जो कांस्टेंट होती है, या नेगेटिव होती है? तो हमने पहले ही बात की है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे MRS क्या है पहले से कम होती जाएगी। जहाँ पे हमारी गुड्स Y है, यहाँ पे X है, Y की पहले से हम कम क्वांटिटी छोड़ना पसंद करेंगे कंपैरिजन टू X। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बजट लाइन शिफ्ट व्हेन। बजट लाइन कब शिफ्ट होती है? जब प्राइस चेंज होती हैं, इनकम चेंज होती है, या दोनों चेंज होती हैं, या सिर्फ TU चेंज होता है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जब दोनों में चेंज आता है तब हमारी बजट लाइन चेंज हो सकती है। इफ़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इन IC एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये बजट लाइन है, यहाँ पे बजट लाइन इसको टच करी है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेजेंसी सोल्यूशन, ब्रेक इवन सोल्यूशन, डिसइक्विलिब्रियम सोल्यूशन, या नेगेटिव यूटिलिटी पॉइंट। तो इसको हम बोलेंगे टेजेंसी सोल्यूशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन IC अप्रोच यूटिलिटी इज़ कंसीडर। IC अप्रोच में यूटिलिटी को हम क्या लेके चलते हैं कि ये ऑर्डिनल है, कार्डिनल है, न्यूमेरिकल है, मेजरेबल एंड यूटिल है? तो इसके अंदर हम यूटिलिटी को लेके चलते हैं ऑर्डिनल, क्योंकि इसमें हमने अजूम करते हैं कि इसमें हम रैंक दे सकते हैं कि पहले से आपको यूटिलिटी कम मिली है, ज़्यादा मिली है। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि आपको यूटिलिटी कितनी मिली है। विच अजम्पशन इज़ नॉट ट्रू ऑफ IC एनालिसिस। इनमें से कौन सी एजम्पशन सही नहीं है IC के लिए? कंज्यूमर क्या रैशनल है, कंसिस्टेंसी है, IC स्लोप अपवर्ड है, या कन्वेक्स टू रीजन है? तो कौन सी सही नहीं है बेटा? IC स्लोप अपवर्ड नहीं होता, इसमें कि IC का स्लोप कैसा होता है? ओरिजिन पॉइंट से कन्वेक्स होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ IC। स्लोप ऑफ IC किसके इक्वल होता है? मार्जिनल यूटिलिटी के, डिमांड कर्व के, टोटल यूटिलिटी के, या प्राइस लाइन के? तो ये आ जाएगा हमारा प्राइस लाइन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ IC। कौन से लॉ के ऊपर बेस है ये? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस पर तो यूटिलिटी चैप्टर बेस्ड है हमारा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS, इसमें MRS लेके चलती हैं, तो MRS के लॉ के ऊपर बेस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज द बजट लाइन शिफ्ट। अगर कंज्यूमर की इनकम पहले से इंक्रीज हो जाती है तो बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होगी? ये OX है, ये OY है आपका, और ये हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन अगर शिफ्ट हो गई है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो किस साइड शिफ्ट होगी? राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी। पहले से इनकम आपकी बढ़ गई है तो आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर सकते हो, गुड्स X और Y दोनों की। तो किस साइड शिफ्ट हो गई है? राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई है। एट इक्विलिब्रियम TU इज़
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टी यू क्या है हमारी, मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, जीरो होती है या नेगेटिव होती है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी जो है टी यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इफ़ प्राइस ऑफ बोथ गुड्स डबल द बजट लाइन, अगर दोनों की प्राइस डबल हो जाती हैं तो क्या होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स डबल द बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होगी, ये हमारी प्राइस लाइन है। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, कम होती हैं तो राइट हैंड साइड होता है, अगर बढ़ जाती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होती है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी, शिफ्ट इनवर्ड, ठीक है, शिफ्ट इनवर्ड हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ओवरकम लिमिटेशंस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ, किसकी लिमिटेशन को ओवरकम किया इसने, कार्डिनल यूटिलिटी की। आगे नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन यूटिलिटी एनालिसिस रिक्वायर, यूटिलिटी में इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर लिया है, टी यू कॉन्स्टेंट होनी चाहिए या एम यू एक्स पी एक्स के इक्वल होनी चाहिए, पी यू वाई के एम यू वाई पी वाई के इक्वल होनी चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है आपकी। आगे नेक्स्ट है हमारा द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच डज नॉट अज्यूम, इंडिफरेंस कर्व में से इनमें से कौन सी उसकी अजम्पशन नहीं है। तो एक है रैशनल कंज्यूमर, ऑर्डिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग एमआरएस या यूटिलिटी इज़ कार्डिनल। पहले तो कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसकी यूटिलिटी को हम ऑर्डिनल में मेज़र करते हैं, ये भी सही है। एमआरएस क्या है, धीरे धीरे कम होती है, तो ये तीनों अजम्पशन सही हैं। सिर्फ यूटिलिटी इज़ कार्डिनल ये अजम्पशन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कैन नॉट, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसमें कौन सी चीज़ है वो करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। वह रिड्यूस नहीं करने करेगा टी यू को, वाई मोर विद सेम इनकम, डिक्रीज एमआरएस या री एलोकेट एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज टोटल यूटिलिटी। तो ये हमारा आईसी कर्व है, ई पॉइंट पे टच कर रहा है। अब ये ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो री एलोकेट एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज, इसको री एलोकेट करना पसंद नहीं करेगा, इसी पॉइंट को लेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ़ एम यू एक्स इज़ 20 पी एक्स इज़ 5 एम यू वाई इज़ 30 पी एक्स 30 द इक्विलिब्रियम एग्जिट बिकॉज, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा आपका 40, ठीक है। तो एम यू एक्स इक्वल टू 20 पी एस इक्वल टू 5, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एम यू वाई इज़ 40 डिवाइड बाई इट्स प्राइस 10, तो ये भी 4 आ जाएगा हमारा। तो इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी हमारी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि जब दोनों वो इक्वल होती हैं, तो इसमें इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आगे नेक्स्ट है इफ़ मार्जिनल यूनिटी ऑफ प्राइस एक्स ग्रेटर दैन लेस दैन एम यू वाई पी वाई कंज्यूमर शुड, जब मार्जिनल यूनिटी ऑफ वाई की ज़्यादा है एक्स के कंपैरिजन में तो हम वाई की क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज़ करना पसंद करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा इफ़ प्राइस ऑफ एक्स राइज द इक्विलिब्रियम कंजप्शन ऑफ एक्स विल बी, अगर एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो हम एक्स का कंजप्शन पहले से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जब कांस्टेंट रखेंगे जीरो होगा तो पहले से हम कम कर देंगे। इफ़ बजट लाइन रोटेट आउटवर्ड, अब हमें बजट लाइन को क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट का मतलब है कि सिर्फ ए गुड्स के प्राइस में चेंज आया है। सपोज करो कि एक्स का प्राइस वही है जो पहले था, लेकिन वाई के प्राइस में पहले से चेंज आ गया है, तो ये शिफ्ट हो गया है आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीज, प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीज, इनकम इंक्रीज या टी यू इंक्रीज। ए गुड्स के प्राइस बढ़े हैं तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं ए रैशनल कंज्यूमर एम एट, रैशनल कंज्यूमर का एम क्या होता है, मार्जिनल यूनिटी को मिनिमाइज़ करना, टोटल यूनिटी को मैक्सिमम करना, जब टोटल यूनिटी कांस्टेंट होती है, या जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। रैशनल कंज्यूमर हमेशा टोटल यूनिटी को मैक्सिमम करना चाहेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
इफ़ टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू मस्ट बी, अगर टी यू मैक्सिमम है तो एम यू क्या होगी, तो एम यू जीरो होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या कांस्टेंट होगी, तो जीरो होगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। जैसे हमारा ये टी यू कर्व है, ठीक है, यहाँ पे टी यू मैक्सिमम है और यहाँ पे एम यू क्या होगी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एम यू क्या होगी आपकी जीरो होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एम यू इज़ नेगेटिव देन टी यू विल बी, अगर एम यू नेगेटिव है तो टी यू क्या होगी, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टी यू कर्व है और नीचे हम एम यू कर्व बना लेते हैं। यहाँ पे टी यू मैक्सिमम होती है, वहाँ पे एम यू क्या होती है आपकी जीरो होती है और यहाँ पे आपकी टी यू क्या होगी, एम यू क्या है नेगेटिव है तो टी यू क्या हो जाएगी हमारी गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ आई सी का जो डाउनवर्ड स्लोप है वो किस चीज़ को शो करता है, सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स, इंक्रीजिंग टी यू, कांस्टेंट एम आर एस या नेगेटिव। तो सब्स्टिट्यूशन होता है। सपोज करो यहाँ पे आपने एप्पल लिया और नीचे ऑरेंज लिया, ये दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ इनकम एंड प्राइस ऑफ बोथ द डबल, अगर इनकम जितना प्राइस बढ़ा उतनी इनकम भी बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगी या बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा रिमेन अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जितना प्राइस बढ़ा उतनी इनकम बढ़ गई, आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, सेम होगी। इन आई सी एनालिसिस इक्विलिब्रियम इज़ अचीव व्हेन, आई सी एनालिसिस में इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई और आई सी कन्वेक्स होती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ गए हैं। ये हमारी बजट लाइन है, ई पॉइंट पे टच करी है, यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल है और कन्वेक्स है इसकी शेप, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।